बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट और फिर हमने उसकी बुनियाद पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आज हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे और यहाँ पे हमें कहा गया है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो हमने इनवर्स फाइंड नहीं करना, लेकिन हमने उसकी डोमेन और रेंज को बताना है। तो इसके लिए जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि सपोज वी हैव अ सेट एक्स और यहाँ हमारे पास एक सेट है वाई। अगर हम फंक्शन को डिफाइन करें एक्स टू वाई, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट सेट होता है जिसके एलिमेंट स्मॉल एक्स की फॉर्म में है और वाई के एलिमेंट स्मॉल वाई की फॉर्म में होंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक्स की वैल्यूज जो हैं ये वाला सेट, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। और जो वाई की वैल्यूज होती हैं दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास है डोमेन, और ये हमारे पास जो वाई की वैल्यूज हैं दिस इज रेंज ऑफ एफ। लेकिन जब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की तो हमने उसको डिफाइन किया फ्रॉम y ऑन टू x। जी, ये हमारे पास है f इनवर्स। अब यहाँ पे जो ये वाला सेट y है दिस विल बी डोमेन ऑफ द f इनवर्स, और ये जो सेट है x, अब ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द f इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि डोमेन of f is equal to, डोमेन ऑफ f इनवर्स is equal to range of f। मतलब इनवर्स फंक्शन की डोमेन किसके इक्वल होगी, f की रेंज के इक्वल होगी। इसी तरह आप लिखेंगे रेंज ऑफ f इनवर्स, इट विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ f। तो सो स्टूडेंट्स, आप विदाउट फाइंडिंग इनवर्स यू कैन टेल द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट। जी, अब स्टूडेंट्स ये गिवन फंक्शन है, आपने विदाउट फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन की डोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, फिर हम इनवर्स की भी बता देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट इन डिटेल बताया था कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो आज फिर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जब डोमेन निकालनी है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है। तो हमने बात की थी जब स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप लिखें फॉर डोमेन ऑफ एफ, एफ की डोमेन के लिए x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0 और x शुड बी ग्रेटर इक्वल -2। तो x की वैल्यू जो है वो -2 या -2 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 0 है, -1 एंड -2। तो -2 से लेके -2 के इक्वल और उससे ग्रेटर, तो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, हम मूव करेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, और इधर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो सो आप डोमेन लिख लीजिए, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो -2 इसमें शामिल है तो यहाँ ब्रैकेट हम करेंगे क्लोज, और इन्फिनिटी नहीं शामिल तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे या आप ओपन ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जब हम रेंज पे जाएंगे, रेंज ऑफ f, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट रेंज फाइंड करने के लिए हमें डोमेन पे डिपेंड करता है।
तो डोमेन में पहली वैल्यू -2 है। अगर हम इसमें -2 पुट करें, आप x की जगह -2 पुट करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में हमारे पास पहली वैल्यू 0 आएगी। अगर इससे बड़ी वैल्यू पुट करें, -2 से बड़ी -1, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है 0 से स्टार्ट हो रही है और वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, 1 2 3, वो मूव कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आप इसकी रेंज लिखने के लिए कहेंगे 0 से टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इंक्लूड है बट इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। या आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी जो डोमेन रेंज है, दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसमें क्या आएंगे? पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। सो इस तरह हमने ये बात की है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की डोमेन रेंज। लेकिन हमें बताना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने यह डिफाइन किया आपके सामने कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो आप लिख देंगे बाय definition of inverse function, domain of f inverse is equal to range of f। और रेंज क्या है? 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। और आप जब रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ f इनवर्स, दिस विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और f की डोमेन है हमारे पास -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इस तरह आप इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है उसको इन्वर्स निकाले बगैर बता सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4। और यहाँ पे कंडीशंस भी गिवन है, x इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स जब इसकी आप डोमेन के लिए बात करेंगे, फॉर डोमेन ऑफ f, अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है x-4, और अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। सो आपने यहाँ पे ये बात कहनी है कि x-4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए जब जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है, जब ये 0 नहीं है तो स्टूडेंट्स x इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है सारे रियल नंबर डोमेन में आ सकते हैं, लेकिन कौन नहीं आ सकता? ये 4 नहीं आ सकता। तो आप डिफाइन कर दें कि इसकी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सिवाय किसके? 4 के, अदर देन 4। तो दिस इज द डोमेन ऑफ f। अब हम इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज ऑफ f के लिए अब स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है ज़रा बी केयरफुल। आप देखें ये फंक्शन जो है लीनियर ओवर लीनियर फॉर्म है। न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर एक्सप्रेशन है। जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो और आपने रेंज बतानी हो तो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आसानी से आप इसकी जो रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर सिवाय किसके? यहाँ पे आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ r माइनस, यहाँ पे आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर और नीचे आपने लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। जी,
ये आप इसमें एक रूल कह लें, एक ट्रिक कह लें, ये आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर में भी कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। सो आप इसको लिख लें r -1। तो रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय किसके, 1 के। अब जब आप डिफाइन करेंगे इसकी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज, तो आप लिख दीजिए बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, और f की रेंज अभी हमने फाइंड की है सारे रियल नंबर सिवाय 1 के, और रेंज ऑफ f इनवर्स दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और f की डोमेन हमने यहाँ फाइंड आउट की है सारे रियल नंबर अदर देन 4 के। सो इस तरह आप इस किस्म के जो फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे लीनियर एक्सप्रेशन हो, आप उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में जो फंक्शन गिवन है दैट इज f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3, और यहाँ पे कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू -3। अब आप पहले इसकी डोमेन फाइंड करेंगे फॉर डोमेन ऑफ f। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर मौजूद है, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है लीनियर है, तो हमने ये बात पहले ही डिसाइड की हुई है कि जब भी डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो तो हमने देखना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ लिखें फॉर डोमेन ऑफ f x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू -3। तो सो डोमेन इसकी जो है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, डोमेन ऑफ f और रियल नंबर सिवाय किसके, -3 के। अब आ जाए रेंज की तरफ, रेंज ऑफ फंक्शन। अब जब इस किस्म का फंक्शन हो जहाँ पे फंक्शन में न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म दी हो और डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, न्यूमरेटर में यानी ऊपर एक कांस्टेंट दिया हो, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई और भी नंबर हो सकता है, और डिनोमिनेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो लाइक x प्लस 3 है या कुछ और भी हो सकता है, तो तब आपने जब रेंज लिखनी है तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि आपने सारे रियल नंबर लेने हैं सिवाय किसके, 0 के। तो 0 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो उसकी रेंज में आ सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि 0 क्यों नहीं आ सकता। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ऊपर कोई कांस्टेंट आ रहा है, ये तभी 0 हो सकता है अगर ऊपर 0 बने। अब ऊपर तो वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो x की वैल्यू 0 वहाँ नहीं रख सकते, जब वहाँ 0 नहीं होगा सो इस ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर सिवाय किसके, 0 के। अब आपने बतानी है डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो आप देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। अब f की रेंज क्या है ये देखिए, सारे रियल नंबर सिवाय 0 के, और रेंज ऑफ f इनवर्स दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और f की डोमेन हमने यहाँ फाइंड आउट की है सारे रियल नंबर सिवाय -3 के। सो इस तरह स्टूडेंट्स आप इस किस्म के जो फंक्शन है जहाँ
न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है, डिनोमिनेटर में लीनियर एक्सप्रेशन है, आप उसकी डोमेन रेंज इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज का या इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास, पार्ट नंबर है 4, fx इज इक्वल टू x माइनस 5 स्क्वायर, और यहां भी कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर इक्वल 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डोमेन लिखिए, डोमेन ऑफ f। अब यहां हमें कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो ग्रेटर इक्वल 5 है, 5 है या 5 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है डोमेन में जो पहला मेंबर है वो 5 है, उसके बाद x की वैल्यू उससे ग्रेटर है 6, 7, 8, 9। तो ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप कहाँ तक लिखेंगे? प्लस इन्फिनिटी तक। ये इंक्लूड है बट दिस वाला इंक्लूड नहीं है, सो आप इस अंदाज से लिख सकते हैं 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब जब आप रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ f, तो स्टूडेंट्स वी नो दैट कि रेंज डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। जो डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे उसी अंदाज से रेंज की वैल्यूज आएंगी। अब डोमेन में पहला मेंबर 5 है, आप इसमें पुट करें जी, आप 5 पुट कीजिए तो रिजल्ट आएगा 0। अब इससे बड़ी वैल्यू आप 6 पुट कीजिए तो रिजल्ट आएगा 1। उससे बड़ी वैल्यू आप 7 पुट कीजिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 4। अब देखें रेंज में पहली वैल्यू क्या आ रही है? 0। उसके बाद वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, 1 हो रही, 1 के बाद 4 हो रही, ऐसे सो ऑन। ये भी मूव कर रही है टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप इसको लिखते हैं यहाँ 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरह आप ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज़ की है, ये क्लोज ब्रैकेट है। सो दिस वाज द डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f। लेकिन आपने बताना है इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, तो लिखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। तो अब देखिए कि रेंज क्या है? 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अब आपने बतानी है रेंज ऑफ f इनवर्स, दिस इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, और f की डोमेन हमने फाइंड की है 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इन दिस वे आप डोमेन फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है। अब लास्ट पे एक एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट, और कई दफ़ा ये बोर्ड पेपर्स में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। ये भी मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें फंक्शन गिवन है हमें f(x) इज इक्वल टू 2 प्लस x के रूट माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डोमेन लिखना चाहेंगे। आप लिखें फॉर डोमेन ऑफ f। तो डोमेन जो है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आपने देखना है कि जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ये उस पर डिपेंड करेगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपने देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस 1, इट शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, सो x शुड बी ग्रेटर इक्वल 1। तो जब आप इसकी डोमेन को लिखेंगे डोमेन ऑफ f, तो x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे। 1 इंक्लूड है लेकिन प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। और जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ f, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज डिपेंड करती है डोमेन के ऊपर। तो डोमेन में पहली वैल्यू 1 है, आप इसमें 1 पुट करें।
इसका मतलब ये हुआ कि रेंज में हमारे पास पहली वैल्यू 2 आएगी। अब इसके बाद अगर हम इससे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज हम 1 के बाद इससे बड़ी 2 चले हम पुट कर लेते हैं, 2 + 2 - 1, सो दिस इज 3। अब देखिए रेंज में फर्स्ट वैल्यू 2 आई है, उसके बाद वैल्यू 3 आ रही है, मतलब x जो रेंज की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, तो ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सो इसकी जो रेंज है वो होगी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब आपने बताना है इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज किया है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, बट इफ़ यू फील एनी क्वेरी यू मे कॉमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए यही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।